मोटिव तो सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा। सईदा फलक, शोएब जमाई, सईदा फलक पे पहले आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये जो निर्मम हत्या की गई है तालिबान स्टाइल के अंदर, ये गलत हुआ है? देखिए, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या हुई है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसा स्टेटमेंट दिए। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुआ नहीं, पुलिस इंक्वायरी हुई नहीं, और आप बोल रहे हैं कि हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पुलिस इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से मारा गया, किस वजह से हत्या की गई, किसने किया, क्यों किया। उससे पहले आप ऐसे बयान नहीं दे सकते अमीश देवगन जी। कुछ जो हर्षा के साथ हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। नहीं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सईदा फलक, फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट किसके ऊपर लिखा था? किस विषय पर लिखा था फेसबुक पोस्ट? अरे भाई, फेसबुक पोस्ट लिखा था होगा क्या? अभी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है? मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम, के नाम पे मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए सईदा फलक कोई नॉर्मल कार्यक्रम में तो है नहीं कि आप आएंगी, बोलेंगी और चली जाएगी। ये तो आर पार है, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। मेरा निवेदन है, इत्मीनान से बात करिए जी। फेसबुक पोस्ट किस विषय पे लिखा गया था? बोलिए। हिजाब पे लिखा गया था, हाँ या ना? फेसबुक पोस्ट उसने किया था होगा, लेकिन अगर जब उसकी हत्या हो गई है, पुलिस इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सच झूठ कितना है जो है सब सामने आएगा। उसी टाइम पे क्या बीजेपी की लीडर्स को शोभा देता है कि वो ऐसे स्टेटमेंट दिए? नहीं, बीजेपी लीडर्स को शोभा नहीं देता कि हिंदू एक हो जाओ, उसका बलिदान हो गया है, चाकू से गोद के मार दिया गया, उसकी बात भी रखने के लिए। लेकिन ये पूरी आपने एक बारी कंडेम नहीं किया कि इस लड़के की हत्या हुई। जिन्होंने, जो हत्यारे हैं, उनको जेल के पीछे होना चाहिए, उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए। और उन्होंने जिस भी मानसिकता से इस ऐसे तालिबानी हत्या को किया है, वो मानसिकता गंदी है, वो जहरीली मानसिकता है। ये बोलना चाहिए आप। अमीश जी, जो हर्षा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप उसे तालिबानी हत्या नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते हिजाब के नाम पर तालिबानी हत्या। पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ठीक है, मैं देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है, उन्हीं के पास चलता हूं। रिजवान अहमद, मैं आप पेशे से वकील हैं, मैं आप ही के पास आता हूं। संविधान की बहुत दुहाई दी जाती है इस देश के अंदर। कोई छोटी किताब दिखाता है, कोई बड़ी किताब दिखाता है, हर चीज संविधान के दायरे में। हिजाब को डालना भी संविधान के दायरे में, हिजाब के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह भी संविधान के दायरे में। लेकिन यह हत्या भी संविधान के दायरे में हो गई है क्या? अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अमीश भाई, जाहिर सी बात है, जो अभी एक हमारी बहन बोल रही थी, और मुझे मालूम है शोएब जमाई भी उन्हीं से मिलती जुलती कुछ बात बोलेंगे। अगर इस समय कर्नाटका में, उडुपी में किसी ऐसी लड़की को, औरत को जो हिजाबन हो, हिजाब पहनती हो, उसके साथ कोई बदसलूकी हो जाती, बलात्कार हो जाता, एसिड फेंक दिया जाता या मॉलेस्टेशन हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भी तुरंत तत्काल यही बोलते कि ये जो अटैक हुआ है ये हिजाब के प्रोटेस्ट के चलते हुआ है। खास तौर से अगर वो लड़की हिजाब की लड़ाई में आगे आगे होती, ये ह्यूमन नेचर है, ये लोग भी यही आरोप लगाते। एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, काशिफ को। हर चीज एक प्राइमा फेसाए होती है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हम लोग बात करते हैं। उन्होंने इतनी सही बात कही कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये नजर आ रहा है कि इसका कुछ हिजाब से कुछ लेना देना जरूर निकलेगा, पहली बात। और अब संविधान की बात कर लूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोग संविधान की बहुत बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। हाई कोर्ट संविधान के अंडर आता है ना। अरे हाई कोर्ट आप गए थे ना कि हमें हिजाब की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट की 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि जब तक हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचते, आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। अब ये संविधान का मातम करने वाले मुझे इस बात का जवाब दें कि जब हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं जा सकते और तुम संविधान का मातम करते हो, जब तक हाई कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा,
तुम रोज हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी स्कूलों के सामने जाके तमाशा क्यों कर रहे हो, नारेबाजी क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती अंदर घुसने की बात क्यों कर रहे हो? तुम ही गए थे ना हाई कोर्ट, हम तो नहीं गए थे, भाजपा तो नहीं गई थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान के दायरे में हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट हमें परमिशन नहीं देगा तो हम दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करेंगे। और माहौल तो खराब हो गया, हो जाएगा, इससे ज्यादा माहौल खराब क्या होगा कि एक 23 साल के नौजवान को कुछ चाकू गोद गोद के मार दिया गया। और मैडम कह रही है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन क्या उसका फेसबुक पोस्ट इतना गलत था कि उसको फैसला ऑन द स्पॉट करना था? वहां पे संविधान का दायरा नहीं आता? क्या आपको लगता नहीं है इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है और इसी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश है? जब आप स्कूलों में हिजाब की बात करते हैं, आपने हिजाब डाला हुआ डिबेट के अंदर, किसी ने आपको रोका ना? सुनिए पहले पूरी बात सुनो। आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस में रोका? नहीं रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कत्ल तक हो गई है कहानी, कत्ल तक हो गई है। नहीं देखिए मैडम, ये हिम्मत मैडम 10 सेकंड कोई तालिबान नहीं है कि हिम्मत नहीं होगी तो गर्दन कट जाएगी। देती हूं, प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक राइट है सबका। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। कौन बोल रहा है बीच में? 10 सेकंड कल को बोलिएगा। नहीं तो एक सेकंड मैडम साइदा फलक, व्यूअर्स मैं आपको बताता हूं, जो एफिडेविट दिया गया हिजाब के नाम पर, उस एफिडेविट में पता क्या लिखा गया कि ऐसा है कि यहां पर अब जुम्मे की नमाज पढ़ने, मतलब जुम्मे में नमाज पढ़ी जाए और जब वो दिन आते हैं रमजान वाले, उन दिनों में भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। फिर बोला जाएगा नमाज रूम बना दिया जाए। फिर बोला जाएगा कि आपको जुम्मे की दिन ही छुट्टी करनी पड़ेगी, यानी फ्राइडे को ही छुट्टी करनी पड़ेगी, सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं चलेगी। ये धीरे धीरे ऐसे ही शुरू होता है। ये जो माहौल में इस तरह की बातें हैं वो ऐसे ही शुरू होती है। पहले हिजाब पहनने की इजाजत दो, फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाजत दो, फिर उसके बाद रमजान में नमाज पढ़ने की इजाजत दो। स्कूल के अंदर बाहर पढ़िए आप, किसी ने रोका नहीं है आपको। फिर बोला जाएगा नमाज रूम बना दो। इस देश के अंदर झारखंड में तो कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है भाई। जुम्मे की छुट्टी का भी उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने ऐलान कर ही दिया था।